welcome to my class. Today we will discuss about 12th physics and the topic will remain capacitor. In the previous video we have studied about capacitor के डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन क्या होती है, अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो व्हाट हैपेंस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है. For the key points for today class will be effect of dielectric on the parallel plate capacitor. अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखा है तो उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी के ऊपर वो क्या इफेक्ट डालेगा. सेकंड केस में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक की जगह कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक रखा है और थर्ड केस में आपने कंडक्टिंग स्लैब रखी है, इन चीजों के रखने की वजह से कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा दैट वी विल डिस्कस टुडे. And the last topic will remain polarization vector and its numerical value. Till here अपना जो चैप्टर है कैपेसिटर का वो एंड हो जाएगा और आपको उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी. तो चलिए शुरू करते हैं. इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए parallel plate capacitor. Means we have to taken here a parallel plate capacitor. Suppose this is my parallel plate capacitor having this plate positively charged and this one is negatively charged. We can say here is minus Q charge and here is plus Q charge. Here only air is between these plates and the separation between the plates is D. Now इसके बीच में केवल एयर है. इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E नोड मान लेते हैं, पोटेंशियल V नोड मान लेते हैं और कैपेसिटी इसकी C नोड मान लेते हैं. क्लियर. अब इस तरह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर सॉरी इस कैपेसिटर के अंदर अब हम क्या प्लेस करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे. डाइलेक्ट्रिक विल बी प्लेस्ड इन दिस कैपेसिटर. अगर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे आपने प्लेस करना है तो उसकी थिकनेस भी डी ही रहेगी. तो आपने इस तरीके से इसको प्लेस करना है कि उसका थिकनेस डी रहे. मीन्स आपने ये जूम करके चलना है कि जो गैप रहेगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा. इसके बीच में प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक के होल्स के बीच में जो आपने गैप मानना है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल मानना है. तो स्टूडेंट दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक विच वी हैव प्लेस्ड इन बिटवीन the parallel plate capacitor. Clear. Now देखिए D is the separation of this and D is the separation of this. इसके अंदर अब हमने वो इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये सारे फैक्टर चेंज हो गए हैं. अगर ये एयर है तो उसकी बजाय इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाएगा. E नोड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका E हो जाएगा. V नोड इसका पोटेंशियल है, इसका हमने V मान लिया और C नोड इसकी कैपेसिटी थी तो हमने इसकी कैपेसिटी क्या मान ली है, C मान ली है. क्लियर स्टूडेंट. अब आपने देखना है कि जितना चार्ज यहाँ था चार्ज तो उतना ही रहेगा यहाँ पे. तो अगर हम इसकी बात करें तो Q का जो वैल्यू रहेगा इसके लिए दैट विल इक्वल टू C नोट V नोट बिकॉज Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है और इसके लिए वैल्यू रहेगी C इंटू V. दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए. C नोट V नोट विल बी इक्वल टू C इंटू V और यहाँ से C बाय C नोट का अगर आप वैल्यू निकालेंगे so that will remain V node by V. Now we have to find out the value of V node and V. जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करवाया था तो पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आई थी E इंटू N. क्लियर. अगर यहाँ पे सेपरेशन D है तो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा E इंटू D. जहां पर भी आपने पोटेंशियल निकालना है वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, उसका पोटेंशियल आ जाएगा. तो आपके पास V की वैल्यू अगर ED है तो V नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नोड इंटू में D. यहाँ इसको पुट कर दीजिए E नोड D बाय ED. दिस विल बिकम E नोड बाय E. तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि C बाय C नोड इक्वल टू V नोड बाय V एंड दिस इज इक्वल टू E नोड बाय E. तो यहाँ से आप इन दो फैक्टर्स को इक्वेट कर सकते हैं. फ्रॉम हियर वी कैन राइट C बाय C नोड दिस इज इक्वल टू E नोड बाय E. यानी कि दोनों की जो कैपेसिटी है आपने उनको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. एंड E नोड बाय E प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कीजिए. ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द
आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड किया है वो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद बना था, दैट इज ई। सो इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, के, एंड वी नो दैट के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। इट मीन्स सी होल ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट, मीन्स कि जो कैपेसिटी रहेगी डाई इलेक्ट्रिक को रखने के बाद वो हमेशा ज्यादा रहेगी जितनी कैपेसिटी डाई इलेक्ट्रिक को रखने से पहले थी। इट मीन्स इफेक्ट क्या रहा डाई इलेक्ट्रिक का कैपेसिटी के ऊपर, कि अगर आपने पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को सिचुएट कर दिया तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। दिस इज द टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Now we will discuss the effect of compound dielectric on the capacity of a parallel plate capacitor. ये हमारा कैपेसिटर है और इसके अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक डाइलेक्ट्रिक, बट उसकी थिकनेस जो है वो स्टूडेंट्स टी है, मींस टी इज लेस देन डी। फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक वी आर कंक्लूडेड दैट सी वाज ग्रेटर देन सी नॉट, यानी कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया था तो कैपेसिटी ज्यादा आई थी। वी कैन से सी इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट, वेयर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यानी कि अगर आपकी कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होती है तो सी अब क्या बन जाएगा, के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और वी कैन इजीली से कि कैपेसिटी वहां पर इंक्रीज हो चुकी है। अब चलिए इस केस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल रहेगा इस सिस्टम की वजह से, दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू एयर, क्योंकि ये जो एरिया है ये एयर से फिल है, और पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक जो कि आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। वी नो दैट जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है ई डॉट एन, यहाँ पे ई डी रहेगी। अगर आप गैप इसकी बात करेंगे, एयर के लिए बात करेंगे, बट एयर की थिकनेस अब टी टाइम्स कम हो चुकी है, दैट विल बी डी माइनस टी। और अगर आप डाई इलेक्ट्रिक के लिए पोटेंशियल की बात करेंगे, मींस बी डैश, दैट विल बी ई इंटू टी। क्लियर? तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, वी ड्यू टू एयर ई डी माइनस टी, और यहाँ पर ई नोड ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसका ई नोड माना हुआ है, और यहाँ रहेगा ई इंटू टी। क्लियर? अब देखिए ये हमारा पोटेंशियल आ गया है एयर की वजह से और डाई इलेक्ट्रिक की वजह से। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि अगर मैं के की वैल्यू यूज करूं, के क्या था मेरा, ई नोड बाय ई। अगर आपको ई की वैल्यू चाहिए तो वो बन जाएगी ई नोड बाय के, तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वी आर लेफ्ट विद ई नोड डी माइनस टी प्लस ई नोड बाय के इंटू में टी। टेकिंग ई नोड आउटसाइड वी आर लेफ्ट विद डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। ये हमारे पास यहाँ तक का रिजल्ट आ गया कि आपने ई नोड को बाहर ले लिया। अब ये ई नोड क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स के बीच में आपको पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होती है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए ई नोड का वैल्यू मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन पुट कर रही हूँ, और अंदर मेरे पास बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इज इलेक्ट्रिक, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन में एरिया, तो यहाँ पे मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी है। तो आपके पास पोटेंशियल का रिजल्ट ये आ गया है। क्लियर है? अब जो हमारी कैपेसिटेंस होती है सी आपको पता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय वी, मींस ये जो v का वैल्यू है वो आपने इसके नीचे इंट्रोड्यूस कर देना है। कैसे? क्यू अपॉन वी, v की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे ये फैक्टर हमारा ऊपर चला जाएगा, a एप्सिलॉन नोट, एंड वी आर लेफ्ट विद d माइनस t प्लस t बाय k, मींस q विल बी कैंसिल आउट विद k, तो a एप्सिलॉन नोट d माइनस t प्लस t बाय k, हम यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट हो जाएंगे, किसके साथ, कैपेसिटेंस की वैल्यू के साथ, a एप्सिलॉन नोट d माइनस t प्लस t बाय k। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप स्पेशल केस लगाते हैं, कैसे, इफ t इक्वल टू d, अगर जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है डाई इलेक्ट्रिक की, अगर वो d के इक्वल आ जाए जितना कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में गैप है, तो हमारी कैपेसिटेंस बन जाएगी a एप्सिलॉन नोट, d और t कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बिकम d बाय k, और k हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर। मींस वही पहले वाला केस कि अगर आपने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी थिकनेस d के इक्वल है, तो आपकी कैपेसिटेंस इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर सेकंड केस के अंदर अगर हमारा t 0 हो जाए, मींस हमने डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को 0 कर दिया, तो 0 पुट करने से
these two will become 0 and capacity will become A epsilon naught by D, जो कि किसकी कैपेसिटी होती है विदाउट पैरेलल, जबकि हमने क्या किया था, थिकनेस का कोई भी डाइलेक्ट्रिक वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो हमारी कैपेसिटेंस ये आती है C इक्वल टू A epsilon naught by D। तो ये था इफेक्ट ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने देख लिया कि अगर T इक्वल टू D थिकनेस का हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दे डाइलेक्ट्रिक, तो आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप थिकनेस को 0 ले लें तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रहेगी, और जब आप D माइनस D थिकनेस ले रहे हैं तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रहेगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टिंग स्लैब ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज अवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। We have introduced here a conducting slab having thickness T that is less than D and दोनों साइड इसके क्या है, अभी एयर फिलअप है। क्लियर। अब देखिए कंडक्टिंग स्लैब की क्या खासियत है। ये जो कंडक्टिंग स्लैब होती है ना स्टूडेंट, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही पॉइंट आपको यहाँ पर माइंड में स्टोर करके रखना है कि कंडक्टिंग स्लैब इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल की वैल्यू इसके हर एक पॉइंट पे क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। क्लियर। क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। मींस जब हमारे पास टोटल पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब, जो कि ये तो 0 ही हो चुका है, बात रह गई पोटेंशियल ड्यू टू एयर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के केस में है E नोट, ठीक है, और E नोट के बाद ये जो थिकनेस बची है T, इसको दे देने के बाद दैट इज D माइनस T। व्हाट इज E नोट हियर? E नोट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E नोट की वैल्यू आपने क्या रख देनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट D माइनस T। एंड व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो वी कैन से V इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नोट D माइनस T। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कैपेसिटी की। अगर आपको यहाँ से कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, सेम पिछले वाले टर्म की तरह चलिए, Q बाय V मीन्स Q बाय Q यहाँ रहेगा, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, D माइनस T यहाँ आ जाएगा। Q विल बी कैंसिल आउट विद Q, वी आर लेफ्ट विद A एप्सिलॉन नोट D माइनस T। मीन्स अगर आपने T थिकनेस के कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है तो आपकी कैपेसिटेंस ये है, जो कि D माइनस T, मतलब पहले वाली वैल्यू से कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको रिडक्शन नजर आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, वही स्पेशल केस आपने यहाँ पर अप्लाई करने हैं कि अगर जो थिकनेस है वो T के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफिनिटी। मीन्स कि समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। तो अगर आपको एक कैपेसिटर इनफाइनाइट टर्म कैपेसिटी का चाहिए तो थिकनेस और D दोनों क्या हो जाने चाहिए यहाँ पे इक्वल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है वैल्यू। तो सेकंड केस में हम कहेंगे कि अगर हमारी थिकनेस 0 हो जाए तो C की वैल्यू आपके पास A एप्सिलॉन नोट बाय D बचेगी, जो कि हमारे प्रीवियस वैल्यू के जैसे ही है। तो तीनों केसेस के अंदर हमने ये करके देख लिया कि व्हाट आर द वेरियस मेथड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपके पास कई टाइप के मेथड आ गए कि अगर आप पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। वी नो दैट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को बढ़ा दीजिए, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द प्लेट। गैप को ज्यादा कर देंगे तो कैपेसिटी कम, गैप को कम कर देंगे तो कैपेसिटी ज्यादा। मीन्स एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका हमने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। और जो फोर्थ अभी आपने पढ़ा कि अगर आप एक कंडक्टिंग स्लैब वहां पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो कैपेसिटेंस हमारी इनफिनिटी तक भी पहुंच जाती है। तो दीज आर द मेथड फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करवाया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E नोड है। पोलराइजेशन की वजह से जो अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा दैट इज EI, मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा दैट विल बी E नोड माइनस EI। इसीलिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 भी नहीं होने देता और मिनिमाइज भी करके रखता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जितना प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जितना बढ़ाए जा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो वहां पर आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। हमने
कि आयनाइजेशन हो, हम ये भी नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, बट हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा कम करवाना होता है सो दैट वी कैन स्टोर मोर एंड मोर चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। दिस इज द फंडा दैट वी हैव टू यूज ए डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इसीलिए यूज किया गया ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड से जो हमने सप्लाई कराया उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाए, जिसके कारण चार्ज कुछ कम हो जाए और हम एक्सटर्नल चार्ज या एडिशनल चार्ज उस कैपेसिटर के अंदर ऐड कर सकें। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये बन चुका है। नाउ वी हैव टू डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इज P बाय वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम है इस कैपेसिटर का, P क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब जहां पर चार्ज की सेपरेशन है, बीच में एक गैप है जो कि कितना है d, तो वहां का जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी QI इनटू में d, मींस ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये आपने ले ली है वैल्यू। पोलराइजेशन वेक्टर को P से डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से। दिस विल बी इक्वल टू QI इनटू d ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एरिया इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एरिया हमने प्लेट्स का A माना है, तो D विल कैंसिल आउट विद D, वी आर लेफ्ट विद QI अपॉन में A, एंड दिस इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू सिग्मा I। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, पोलराइजेशन वेक्टर दैट इज कैपिटल P is equal to induced surface charge density। पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू induced surface charge density के इक्वल रहेगी। So we can say कि P is polarization vector। Student, experimentally it was found that ये जो थिंग हमने यहाँ पर लिखी है, this is experimentally proved कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना आप इंक्रीज करते जाएंगे पोलराइजेशन वेक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो देयर विल बी ए कांस्टेंट। हमेशा आपने एक कांस्टेंट लेना है, बट यहाँ पर आपके पास दो कांस्टेंट आएंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड ससेप्टिबिलिटी। इसको आप कहेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो P विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी इनटू में E। अब यहाँ पर E को देखते हैं कि E क्या है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि जनरेट हुआ, इतना ई नोड हमने बाहर से सप्लाई किया, ई आई वहां पे इंड्यूस हुआ, तो उनका जो डिफरेंस रहा दैट इज ई। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वहां पर क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। तो अगर मैं इसके अंदर ई नोड माइनस ई आई दैट इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई क्या होगा? ई आई विल बी सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है प्लेट्स के लिए दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने लिखना है ई नोड माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आई तो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है, तो दिस विल बिकम ई नोड माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? पी का वैल्यू आपके सामने है, तो ई नोड माइनस एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बचेगी। ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद E नोड माइनस ससेप्टिबिलिटी ऑफ E। क्लियर है? तो E नोड माइनस ससेप्टिबिलिटी ऑफ E आपके पास रह गया, जिसके अंदर यहाँ पर E था, प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ E इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू E नोड। E को कॉमन आउट निकाल लीजिए, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्वल टू E नोड, और E का जो वैल्यू यहाँ से आएगा E नोड बाय 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने K दे देना है नाम K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां पे आपका K क्या रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा है। मींस द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम देयर इज E इक्वल्स टू E नोड बाय K, और वी कैन से K इक्वल्स टू E नोड बाय E, जो कि पहले से डिफाइन वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। दिस इज अवर इक्वेशन फॉर पोलराइजेशन वेक्टर। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। टिल हियर हमारा कैपेसिटर कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए स्टे सेफ।